तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना, सब ब्रैकेट में दिया है तो सब ब्रैकेट में लिखेंगे और हम जो कॉमन ले रहे हैं ना वो कॉमन वैसा ही लेंगे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, ये जो हमारा है इक्वल्स टू m। तो बस यहाँ पे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट डालिए m और यहाँ पे +3। हम सिर्फ इतने इतने की जगह m पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बस m+5 एज इट इज लिखो, यहाँ लिखो। अच्छा, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से माइनस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 35। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में ना, तो एक बार ये वाला m लिख लेते हैं और इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m+5 और ये वाले 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों के साथ, तो +3 ब्रैकेट में वही m+5 दोबारा आएगा। और ये -35 को भूलना नहीं है, साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, m इंटू एम, एम स्क्वायर। अच्छा, कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, m इंटू एम, एम स्क्वायर, एंड m इंटू 5, 5m, और बीच का प्लस एज इट इज। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 होगा, 3 इंटू एम, 3m, एंड 3 5 जा 15, और प्लस इंटू प्लस प्लस, और ये -35 एज इट इज लिख लीजिए। अच्छा, ये m स्क्वायर और 5m और 3m ऐड कर लीजिए, दोनों प्लस में है तो +8m। और यहाँ पे देखिए नंबर से दोनों प्लस माइनस माइनस, 35 में से 15 गया 20, और साइन बड़े नंबर के यानी -20 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये टर्म आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आपको पता है लास्ट में 20 है। ठीक है, 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आप सीधा सीधा भी कर सकते थे पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम ले सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 5। 4 इंटू 5 क्या होगा, 20 तो होगा, लेकिन 4 + 5 मेरे को 9 मिल रहा है, तो उससे मेरा काम बनेगा नहीं। और क्या है, और क्या है 20 लाने का तरीका, देखिए 10 2 ज़ा भी हो सकता है ना, तो 10 2 ज़ा ले ले हम लोग। हाँ, 10 2 ज़ा ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20, और 10 2 ज़ा 20 तो हो रहा है, और 10 - 2 आपको 8 भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है मैं उसको एज इट इज लिख लेता हूँ, m स्क्वायर और -20, बीच में हम लोग पुट करने वाले हैं +8 की जगह पे +10m -2m। क्यों m, क्योंकि m है तो m डालना पड़ेगा, और 10 2 ज़ा 20 और 10 में से 2 गया 8, और साइन बड़े नंबर का यहाँ पे प्लस है तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस ही डालना पड़ेगा। तो m कॉमन ले लेते हैं अब दोनों में, अंदर बचेगा m +10, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम फिर से देखेंगे m कॉमन है तो m तो बाहर, m कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 2 ले लेंगे बाहर। साइन कौन सा डालना है वो डिसाइड करते हैं बाद में, 2 इंटू एम, 2m, और यहाँ पे 2 10 ज़ा 20। अगर मैं यहाँ माइनस डालूंगा, देखो तभी माइनस प्लस माइनस हो सकता है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मतलब m और -2 हम एक बार लिखेंगे, और m +10 को हम, जो 2 बार है, उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m - 2, और यहाँ पे m +10। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं था तो हम इसको दोबारा से देखेंगे, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर -2x को हमने m कंसिडर किया था, तो उसकी वैल्यू हम उसको पे बैक करेंगे। ठीक है, तो m की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, ठीक है, 2x एंड -2, ये ब्रैकेट में चल रहा है तो ब्रैकेट में ही चलने दीजिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x +10। ठीक है, बस m की जगह पुट करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, फिर बाद में चाहे तो आप बाद में ब्रैकेट डाल सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अब लास्ट में यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर्स आपको पता ही है क्या आएंगे, तो एक्स स्क्वायर मैं लिखूंगा। अच्छा, 2 1 ज़ा 2 में हम क्या कर सकते हैं, 2 के फैक्टर्स निकलेंगे क्या, अरे नहीं निकलेंगे भाई, 2 कैसे लाऊंगा मैं, 2 नहीं ला पाऊंगा मैं। ठीक है, देखो 2 कैसे, 2 1 ज़ा ही 2 होता है, और तो 2 किसी में जाता नहीं है। अब तुम 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, तो मैं 2 कहाँ से लाऊंगा, तो क्या होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्या ये वाला होता है, इस वाले को देखते हैं, लास्ट में कितना है 10, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 10 1 ज़ा 10 है, तो 10 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 10 के फैक्टर्स आप देखना, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, है ना, बस 2 और 5। अब आप देखो 2 + 5 करो तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 2 - 5 कर लो तो देखो -3 या समथिंग ऐसी कुछ आएगा, बट 2 नहीं आने वाला।
-2 किसी भी हाल में नहीं आने वाला। तो हमें मतलब चेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे और हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आपको एग्जाम में इतना तो करना पड़ेगा और अब फाइनल आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये करके दिखाया मैंने कि आगे सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ रुकेंगे। अगर सॉल्व होगा तो इसको पूरा सॉल्व करना है और फिर ऐसे ही जो फैक्टर्स निकलते थे पिछले 3 क्वेश्चन में निकले हैं वैसे निकलेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं निकलेंगे क्योंकि आपने देख लिया फैक्टर्स नहीं बनते हैं। ठीक है।